हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी का जो बहुत ही शानदार और मजेदार है और जो हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई भी क्लास का एग्जाम हो सभी क्लास में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं आज वो कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है दोस्तों संधि। संधि को आज हम एक ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसी ट्रिक्स तो उसके एग्जाम्पल को और किसी भी चीज को लेकर संधि से रिलेटेड कोई भी सवाल आए अगर एग्जाम में तो आप अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है दोस्तों? दो वर्णों के मेल से जो नया रूप बनता है उसे कहते हैं संधि कहते हैं दोस्तों। दो वर्णों के मेल से जो नया स्वरूप बनता है मतलब नया रूप बनता है उसे कहते हैं हम संधि। तो संधि के दोस्तों प्रकार देखते हैं। मुख्यतः दोस्तों संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये दोस्तों संधि के अगर कभी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं तो संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगर दोस्तों पूछे कि संधि में स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है उसमें दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि और चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं तो ये सामने आपके लिखे हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक एक को बताऊंगा कि इसके एग्जाम्पल को आपको कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे इस संधि को हम आसान तरीके से एग्जाम में सही सवाल करके आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की दोस्तों जो ट्रिक्स है वो है कि किसी भी शब्द में जब आ, बड़ी और बड़ा ऊ आए तब हम वहां पे होगी दीर्घ संधि। तो दोस्तों देखते हैं कैसे। तो देखो देव प्लस आले इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? देवाले, देवाले। तो देखो दोस्तों इसमें आ का वर्ड आ रहा है, देवा आ की मात्रा आ रही है तो देवालय हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे होगी दीर्घ संधि। फिर दोस्तों क्या है कि रवि प्लस ईस, रवीस, रवि ईस की मात्रा आ रही है मतलब बड़ी की मात्रा आ रही है तो रवीस। तो यहाँ पे होगा दीर्घ संधि। फिर आगे हमारे पास भानु प्लस उदय, भानुदय। तो बड़ा ऊ की आ रही है ध्वनि आ रही है हमारे तो बड़ा ऊ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे भी होगी दीर्घ संधि, भानुदय। दीर्घ संधि के बाद फिर देखते हैं दोस्तों हमें गुण संधि। गुण संधि में दोस्तों क्या होता है कि ए, ओ और री, जिस भी शब्द में ए, ओ और री की ध्वनि आए तो वहां पे होगी गुण संधि। तो चलो देखते हैं कैसे। तो देखो दोस्तों सूर प्लस इंद्र, सूरेंद्र। तो दोस्तों इसमें ए की मात्रा आ रही है, ये देखो आप सूरेंद्र, ए की मात्रा आ रही है तो वहां पे होगी गुण संधि। फिर है पर प्लस उपकार, परोपकार। तो इसमें ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पे हमारे पास देखो परोपकार, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें भी होगी गुण संधि। फिर है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो दोस्तों इसमें री की मात्रा आ रही है, यहाँ पे री की ध्वनि आ रही है, मात्रा नहीं ध्वनि आ रही है ना, तो यहाँ पे भी होगी हमारे गुण संधि। फिर दोस्तों संधि का स्वर संधि का हमारे पास तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की दोस्तों ट्रिक्स देखते हैं तो ए और औ की मात्रा, ए और औ की ध्वनि आती है ना जिस भी शब्द में वहां पे होगी वृद्धि संधि। जैसे कि देखते हैं कैसे। तो एक प्लस एक, एक एक में दोस्तों देखो ए की मात्रा आ रही है, डबल ए की मात्रा आ रही है, यहाँ ध्वनि भी आ रही है एक एक। तो यहाँ पे होगा हमारे यहाँ पे एक एक शब्द में वृद्धि संधि होगी। फिर है महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, महोज, महोज दोस्तों। तो महोज में दोस्तों देखो औ की मात्रा आ रही है, बड़े औ की मात्रा आ रही है तो ध्वनि आ रही है महोज, महोज। तो देखो यहाँ पे भी होगी हमारे पास वृद्धि संधि, ठीक है। फिर आगे है यण संधि। यण संधि में दोस्तों क्या है कि यवर, यह मेरा लवर नहीं है। ये देखो दोस्तों यह मेरा लवर नहीं है। ये दोस्तों मेरा लवर नहीं, ये मेरा यवर है, ये मेरा यवर है, लवर नहीं दोस्तों। तो देखो ये आपको लाइन याद रखनी है। फिर इसमें क्या होगा दोस्तों कि यह देखो ये ब और र, इस तीनों शब्द के आगे, इस तीनों वर्ड के आगे अगर आधा शब्द आए, आधा शब्द आए तो वहां पे हमारे पास होगी यण संधि। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे होता है आधा शब्द। तो देखो दोस्तों अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक में देखो यहाँ पे आधा वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगी यण संधि। कैसे होगी? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में अत्या या क्या वर्ड आ रहा है दोस्तों जिसके और सामने है आधा वर्ड तो यहाँ पे भी होगी हमारे पास यण संधि। फिर आगे है देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, देव्यागमन या आ रहा है यहाँ पे भी देखो या देव्यागमन। तो यहाँ पे हमारे पास देव्यागमन में होगी यण संधि।
फिर है पित्त प्लस आज्ञा, पित्त प्लस आज्ञा, पित्त प्लस आज्ञा, पित्ताज्ञा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो त्र मिलकर किससे बनता है, त्र मिलकर बनता है आधा त प्लस र से। ठीक है, तो उसी तरह से त्रा मिलकर किससे बनेगा, त्रा बनेगा आधा त प्लस रा से। ठीक है, तो यहाँ पे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में देखो र की मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो र की मात्रा आ गई तो यहाँ पे भी हमारे इसमें संधि होगी यण संधि। फिर दोस्तों स्वर संधि का सबसे आखिरी और मजेदार भेद अयधि संधि। अयधि संधि में देखो ट्रिक्स है यहाँ पे, अय आए अव आव, जिस भी शब्द में अय आए अव आ की ध्वनि आए तो वहां पे समझ लेना अयधि संधि है। देखो यहाँ पे कैसे, तो देखो ने प्लस अन, नयन, न अय, नय, नय पे किसकी ध्वनि आ रही है, अय, अय की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास होगी अयधि संधि। फिर वो है हमारे पास गे प्लस अन, गायन, गे प्लस अन गायन, आय की ध्वनि आ रही है, देखो गाय, गाए, आय की ध्वनि आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे होगी हमारे पास इस गायन शब्द में अयधि संधि। फिर है पो प्लस अन, पवन, पो प्लस अन पवन होता है, देखो देखो, तो देखो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, अव की ध्वनि आ रही है, तो हमारे पव अव की ध्वनि आ रही है तो हमारे यहाँ पे पास होगी अयधि संधि। फिर है दोस्तों सौ प्लस अन सावन, आव की ध्वनि आ रही है, देखो साव आव की ध्वनि आ रही है तो इसमें होगा हमारे पास अयधि संधि। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना और उसको कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल आप अपनी प्रैक्टिस करना उस एग्जांपल की दोस्तों क्या है कि आप उस एग्जांपल की अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए यहाँ पे संधि बहुत ही सरल हो जाएगी। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो आप करना। तो पहला एग्जांपल है रामालय, दूसरा है भवोदय, तीसरा है पर्सी, चौथा है गुरोसदी, पांचवा है मध्यादेश, छठा है लोकाधिकारी, सातवां है राजेंद्र, आठवां है गुरुआश्रम। ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करना और अगर इसमें से आपको कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है वो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स वाला मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे।